चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो आपको वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा। पोस्ट मीन्स बाद में, एंड फर्टिलाइजेशन मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो देखिए, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स। तो आइए चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। Following double fertilization events of endosperm and embryo development, maturation of ovule into seed and ovary into fruit are collectively termed post fertilization event। क्लियर हुआ? तो जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद क्या होता है, देखिए, इवेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, कि एम्ब्रियो और जो एंडोस्पर्म है उसका होता है डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट होके देखिए क्या बनता है। ओव्यूल जो था, ओव्यूल तो कन्वर्ट हो जाता है सीड में, और ओवरी कन्वर्ट होता है फ्रूट में। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है कि ओव्यूल कन्वर्ट हो रहा है सीड में और ओवरी कन्वर्ट हो रहा है फ्रूट में, तो इन दोनों बात को मिला के हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट मीन्स फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा, डेवलपमेंट हो गया, क्या बनेगा, सीड एंड फ्रूट। तो आइए देखते हैं कि एंडोस्पर्म के साथ क्या होता है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो ये जो एम्ब्रियो है, जो एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को डेवलप करवाता है। द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉइड। तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है वो डिवाइड होता है और बना देता है आपका ट्रिप्लॉइड। आइए आगे देखते हैं टॉपिक क्या कह रहा है। ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। क्लियर हुआ? क्या बनाता है, ट्रिप्लॉइड। याद है ना, सेंटर में हमने बनाया था पोलर न्यूक्लियाई के साथ ट्रिप्लॉइड। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल्स एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्लियर हुआ? तो जो पोलर न्यूक्लियाई हमारा बन रहा था एंडोस्पर्म, तो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए। यानी इसमें जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म में फूड मटेरियल रिजर्व होता है, यानी खाना पानी, और ये खाना पानी किसके लिए होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए। इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, द PEN, इट मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई। क्लियर हुआ? तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये डिवाइड होता है और कई सारे फ्री न्यूक्लियाई देता है, यानी न्यूक्लियस देता है। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो ये वो कंडीशन है कि जब हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड होके कई सारा न्यूक्लियर बना दिया, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन, और यही साथ ही साथ क्या होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन अकर एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेल्यूलर। क्लियर हुआ? कि वो जो फ्री न्यूक्लियर बना, उस फ्री न्यूक्लियर में सेल वॉल बनने लगता है, और जैसे जैसे सेल वॉल बनने लगता है तो वो एंडोस्पर्म सेल्यूलर बन जाता है फिर, यानी वो एक सेल के फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाता है। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलराइजेशन varies greatly. The coconut water from tender coconut that you are familiar with is nothing but a free nuclear endosperm। क्लियर हुआ? तो वो जो कोकोनट वाटर होता है वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर होता है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मेड अप ऑफ 1000 न्यूक्लियाई। तो दिख रहा है ये जो 1000 मतलब हजारों की संख्या में इसमें आपके न्यूक्लियाई होते हैं। एंड द सराउंडिंग वाइट कर्नल इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। क्लियर हुआ? जो वाटर होता है कोकोनट में वो कैसा होता है, लिक्विड यानी फ्री न्यूक्लियर, और जो वाइट कलर का बन जाता है कोकोनट में वो कैसा होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म। क्लियर हुआ? तो चलिए आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को।
एंडोस्पर्म में आइदर बी कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो कह रहा है ये एंडोस्पर्म कोई भी जो एम्ब्रियो है वो कंप्लीट कंज्यूम कर सकता है जब वो डेवलप हो रहा होता है। जैसे एग्जांपल में आपका पी हो गया, ग्राउंड नट हो गया, बीन्स हो गया, इसमें कोई भी एंडोस्पर्म नहीं होता है। बिफोर सीड मैचुरेशन और इफ परसिस्ट द मैच्योर सीड, जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका कैस्टर या फिर कोकोनट, एंड बी यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। तो इसमें क्या होता है कि तो देखिए यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है वो सीड जर्मिनेशन के टाइम पे भी यूज हो सकता है। स्प्लिट ओपन सम सीड्स ऑफ कैस्टर, पी, बीन्स, ग्राउंडनट, फ्रूट ऑफ कोकोनट एंड लुक फॉर एंडोस्पर्म इन ईच केस। तो ये आपके लिए बताया गया कि आप इन चीज़ों को देखिए और उसमें एंडोस्पर्म खोजिए कहाँ पे है। फाइंड आउट वेदर द एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट इन सेरेल्स, व्हीट, राइस एंड मेज। ठीक है, इनमें आपको देखना है खुद से कि क्या इनमें होता है या नहीं होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपिलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। क्लियर हुआ? माइक्रोपिलर एंड हमने देख रखा था कि माइक्रोपिलर एंड में आपका एम्ब्रियो डेवलप होता है वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड, और इसी माइक्रोपिलर एंड में ही जाइगोट सिचुएटेड रहता है, मतलब वहीं पे उपस्थित रहता है, प्रेजेंट रहता है। मोस्ट जाइगोट्स डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। क्लियर हुआ कि कोई भी जाइगोट है वो तभी डेवलप होता है जब उसमें कुछ एंडोस्पर्म हो। क्लियर हुआ? बिना एंडोस्पर्म का ये डिवाइड नहीं कर सकता। दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड assured nutrition to the developing embryo. Though the seed differ greatly the early stage of embryo development. ठीक है, एम्ब्रियोजेनी आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोटिलेडोन एंड डाइकोटिलेडोन। तो दो वर्ड यहाँ पे आ गया, मोनोकोटिलेडोन एंड डाइकोटिलेडोन। तो मोनोकोटिलेडोन मीन्स द सीड विच हैव ओनली वन कोटिलेडोन एंड डाइकोटिलेडोन मीन्स द सीड विच हैव टू डाइकोटिलेडोन। तो ये जो एम्ब्रियोजेनी है, मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट या एम्ब्रियो की जो स्टडी है, ये दोनों में ही सेम होता है। फिगर 2.13 डिपिक्ट्स द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो। तो देखिए ये फिगर 2.13 में दिखा रखा है। आपको मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि किस तरीके से एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। तो ये देख सकते हैं, ये जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ ये वाला, ये कल ही बता दिया था आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से आप कि किस तरीके से एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। पहले ये है आपका जाइगोट, देन जाइगोट डिवाइड्स इनटू टू सेल एंड फाइनली इट कन्वर्टेड इनटू ग्लोबुलर एम्ब्रियो। फिर उसके बाद क्या हुआ, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बन गया। उसके बाद ये आपका कम्प्लीटली डेवलप हो गया। क्लियर हुआ? सीरियल याद रहेगा, जाइगोट, देन ग्लोबुलर, देन हार्ट शेप्ड, और उसके बाद फिर ये मैच्योर। मैच्योर मीन्स ये पूरी तरीके से डेवलप हो गया, यानी कंप्लीट डेवलपमेंट हो गया। तो आइए अब हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो। द जाइगोट गिव्स राइज टू प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोबुलर, देन हार्ट, देन मैच्योर। क्लियर हुआ? तो ये जाइगोट के स्टेजेस है कि पहले प्रो एम्ब्रियो, उसके बाद प्रो मीन्स वही थोड़ा बहुत डिवीजन हुआ, उसके बाद ये ग्लोबुलर शेप का बना, फिर हार्ट शेप का, देन मैच्योर। ए टिपिकल डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कोटिलेडोन। क्लियर हुआ कि जो डाइकोटिलेडोन होता है उसमें दो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और दो कोटिलेडोन होता है। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडोन इज एपिकोटाइल। क्लियर हुआ? जो कोटिलेडोन से ऊपर होता है, ऊपर, तो ऊपर वाला साइड तो कहलाता है
एपिकोटाइल which terminates with the प्लूमल। क्लियर हुआ। और इससे क्या निकलता है, स्टेम निकलता है। जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी चने का बीज हो या फिर मूंगफली के बीज हो, उसके दोनों के बीच में एक छोटा सा रहता है नुकीला सा, तो उसका जो बाहर जो नुकीला वाला पार्ट होता है वो कहलाता है एपिकोटाइल, और वो होता है स्टेम टिप, मतलब वहाँ से निकलता है स्टेम। क्लियर हुआ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडोन इज हाइपोकोटाइल, और उसके जस्ट नीचे क्या होता है, हाइपोकोटाइल, दैट टर्मिनेट्स एट इट्स लोअर एंड इन द रेडिकल और रूट टिप। और इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल या फिर रूट टिप, और ऊपर उसको हम बोलते हैं प्लूमल या फिर स्टेम टिप। द रूट टिप इज कवर्ड विद अ रूट कैप, और ये रूट टिप कवर होता है रूट कैप के थ्रू, जो कि रूट टिप को प्रोटेक्ट करता है। एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकोटिलेडोन फिगर 2.14b। आइए देखते हैं फिगर 2.14b। ये देखिए, ये है आपका जो ये वाला डायग्राम है, ये मोनोकोटिलेडोन का है, ये वाला। Embryos of monocotyledon फिगर 2.14b possess only one cotyledon, इसमें केवल एक कॉटिलेडोन है। इन द ग्रास फैमिली द कॉटिलेडोन इज कॉल्ड स्कूटेलम। ठीक है, तो ग्रास फैमिली के लिए इसी कॉटिलेडोन को हम बोलते हैं स्कूटेलम, ग्रास के लिए। दैट इज सिचुएटेड टूवर्ड्स वन साइड, जो कि एक साइड में सिचुएटेड होता है, जिसको हम बोलते हैं लेटरल साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, यानी एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल साइड में सिचुएटेड होता है। क्लियर हुआ। एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द, तो आप देख पा रहे होंगे ये आपके सामने जो डायग्राम है, ये वाला तो डाइकॉट का एम्ब्रियो है। क्लियर हुआ। तो ये देखिए इधर से ये है आपका रूट कैप, ये हो गया रेडिकल, ये हो गया हाइपोकोटाइल, और ये दोनों जो है ये हो गया कॉटिलेडोन, और ये रहा आपका प्लूमल। तो ये तो डाइकॉट के लिए हो गया। और नीचे वाला अगर आप देखेंगे तो ये हो गया आपके ग्रास के लिए। देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूडनल एलएस मीन्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ ग्रास। तो ग्रास का देख पा रहे होंगे, ये इधर है, ये स्कूटेलम, कोलियोप्टाइल, फिर यहाँ पे ये रहा सूट एपेक्स, एपीब्लास्ट, रेडिकल, ये रहा रूट कैप, फिर ये नीचे है कोलेराइजर। ठीक है, तो आइए अब एक एक वर्ड को हम डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं हमारे बुक में क्या लिखा हुआ है। और रेडिकल एंड रूट कैप इनक्लोज्ड इन एन अनडिफरेंशिएटेड शीट कॉल्ड कोलेराइजर। तो ये क्या, एक अनडिफरेंशिएटेड शीट है। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस above the level of attachment of scutellum is epicotyle। क्लियर हुआ। epicotyle has a shoot apex and a few leaf, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमोर्डिया, enclosed in a hollow foliar structure the कोल्यूप्टाइल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोल्यूप्टाइल। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसके नीचे कुछ पॉइंट आपके लिए है ये एक्सपेरिमेंट, कि आप कुछ जो बीज को भिगो दीजिए पानी में, जैसे कि वीट हो गया, मेज हो गया, पी हो गया, फिर ये चिक पीस हो गया, ग्राउंड नट, इनको रात भर ओवरनाइट रात भर भिगो दीजिए। उसके बाद इनको स्प्लिट करिए, अलग करके उसमें ऑब्जर्व करना ये जो भी अलग अलग पार्ट है सीड के। क्लियर हुआ, ये आपके लिए प्रैक्टिकल है। तो इस तरीके से हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम सीड को डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करके हमारा भी हौसला बढ़ाते रहिए,
और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी पढ़ने में आसानी हो जाए। धन्यवाद।